कई महिलाओं के नाम, कई लड़कियों के नाम, जिसमें लिखा जाता है कि इनके अवैध संबंध हैं किसी गांव के ही लड़के के साथ, और वो पर्चे फेंकता हुआ गाड़ी में आता है और फरार हो जाता है। कोई अशरारती तत्व है, असामाजिक तत्व है, वो गांव का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, जो भाईचारा बना हुआ है, उसको खराब करना चाहता है और गांव में अशांति फैलाना चाहता है। और जिनके आरोप लगाए गए हैं उन्हें काफी दुख है। अरे ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी लड़की को आत्महत्या कर ले, कोई वो आत्महत्या कर ले, किसी की शादी हुई है, यहाँ तक कि सरपंच को भी आरोप लगाए गए। और अगर कोई करने वाला है, उसके मन में कोई डाउट है इस तरह का गांव में जो अशांति फैला रहा है, वो पंचायत के सामने आके बात करता, सब कुछ कहता, सुनता। अगर दोषी होता तो दोषी को सजा मिलती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। फिलहाल ये लाइव वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत जिले के एक गांव से, और जहां पर एक ऐसी घटना, ऐसी वारदात सामने आई है कि आप खुद इस वारदात के बारे में सुनेंगे, देखेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे। जी हां, पानीपत के एक गांव में रात के अंधेरे में एक कार चालक आता है और पूरे गांव के चारों तरफ गलियों के अंदर महिलाओं, बहुओं और लड़कियों के खिलाफ लिख करके अभद्र टिप्पणी कर आरोप लगाए जाते हैं कि कई महिलाओं के नाम, कई लड़कियों के नाम, जिसमें लिखा जाता है कि इनके अवैध संबंध हैं किसी गांव के ही लड़के के साथ, और वो पर्चे फेंकता हुआ गाड़ी में आता है और फरार हो जाता है। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई है। पूरे गांव के अंदर रोष है कि इस तरह से गांव की बेटियों और बहुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई है, और पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मास्टर सुमेर जी। सरपंच साहब, क्या कुछ पूरा मामला है और कब की यह घटना, एक बार बताएं जरा। संदीप जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। जो 12 तारीख की रात थी, करीब 9:52 पे तो ये पर्चे डाले गए हैं। जैसे कि मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा है, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, जो गांव के चारों जो कैमरे लगाए गए हैं उनमें रिकॉर्डिंग की गई है। तो ये कोई अशरारती तत्व है, असामाजिक तत्व है, वो गांव का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है, जो भाईचारा बना हुआ है, उसको खराब करना चाहता है और गाँव में अशांति फैलाना चाहता है। तो इससे जो पर्चे डाले गए हैं, रात को ही मेरे पास फोन आने लग गए थे कि ऐसे ऐसे हुआ है। सुबह हमारे जो ऑफिस में गांव के मौजूद व्यक्ति आए हैं और गांव जो इकट्ठा हुआ है, गांव को ने कहा कि जितने भी शरारती तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। सभी ग्रामीण जो है इस घटना के खिलाफ है, सभी में दुख है और हमने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कल इसका पर्चा दर्ज हुआ है और सीसीटीवी फुटेज उठा ली गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है जल्दी से जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सरपंच साहब, उसमें कुछ बताया जा रहा है कि विदेशी नंबर से भी फोन आए, किन के पास आया और किस तरह की फोन कॉल पे बात की गई है? हाँ, जो एक लड़के, जिस लड़के का नाम लिया गया है इसमें, उसके साथ व्हाट्सएप कॉल हुई है और उसके 2-4 साथियों के साथ भी व्हाट्सएप कॉल हुई है, और जिन जिनके पास ये व्हाट्सएप कॉल हुई है, जो नंबर से कॉल हुई है, वह नंबर हमने पुलिस को दे दिया है। पुलिस उस पर की छानबीन कर रही है, उसका जो भी कार्रवाई है पुलिस आगे कर रही है। अच्छा सरपंच साहब, एक चीज और बताइए कि इसमें क्या, किस तरह की बातें लिखी गई है, बगैर नाम बताएं, बताइए कि भाई क्या कुछ सार इसका बनाया गया है, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं? बिल्कुल मनगढ़ंत है। एक बच्चा है जो अपना काम कर रहा है, कहीं ड्यूटी लग रहा, कहीं पर वो अपना कार्य कर रहा है, वो जहां भी उसकी उठ बैठ है, 20, 25, 30 घरों में जिसकी जहां भी उठ बैठ है, उन पर आरोप लगाए गए हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और जिनके आरोप लगाए गए हैं उन्हें काफी दुख है। अरे ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी लड़की को आत्महत्या कर ले, कोई वो आत्महत्या कर ले, किसी की शादी हुई है, यहाँ तक कि सरपंच को भी आरोप लगाए गए हैं। अच्छा, तो देखिए कि जो हमें जानकारी मिली है उसमें बताया जा रहा है कि एक लड़का है गांव का ही रहने वाला, और जहां भी उस लड़के की गांव के अंदर उठबैठ है, जहां पर वो जाता है, उसका भाईचारा है, तो उन तमाम परिवार के लोगों के, उन तमाम परिवार की महिलाओं के बारे में उस पर्चों के अंदर लिखा गया है। तमाम देखिए कि बुजुर्ग हैं यहाँ पर, और भी गांव के जो मौजूद लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। काफी रोष से इन तमाम लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आखिरकार कहना। भाई साहब, शर्मसार कर देने वाली घटना है, क्या कुछ कहेंगे? ये ठीक है, जो हमारे सरपंच साहब जी ने कहा है वो सही सत्य है जी। जी हाँ, बिल्कुल सरपंच साहब ने जो कहा है वो सत्य है। क्या कुछ कहेंगे अंकल, क्या इस तरह की जो सोच, कैसी सोच होगी उसकी? मैं गलत कर रखा ये काम, ये जो सरपंच साहब कह रहे हैं ना, कभी बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये गलत काम कर रखा 12 तारीख ने रात ने, जो कर ना गलत काम कराया जिसने भी कराया। चलिए, तो देखिए कि
पानीपत के अंदर इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात का होना, फिलहाल इसराना थाना पुलिस में जो है शिकायत दे दी गई है और इस मामले में क्या कुछ आखिरकार पुलिस कार्रवाई कर रही है वो तमाम जानकारी लेने का प्रयास जो है एसएचओ साहब से भी करेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि आरोपी सीसीटीवी में भी जो है एक सफेद रंग की गाड़ी में आता है और वो कैद हो जाता है और वो सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाने का प्रयास जो है वो करेंगे। बताएं भाई साहब, क्या लगता है अभी किस तरह की ये घटना हुई है? देखो भाई, ये है ना, हमें तो लगता है कि कोई साजिश का इस तरह का हो सकता है, नहीं तो हमारे गांव में इस तरह की पहले कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। और अगर कोई करने वाला है, उसके मन में कोई डाउट है इस तरह का गांव में जो अशांति फैला रहा है, वो पंचायत के सामने आके बात करता, सब कुछ कहता, सुनता। अगर दोषी होता तो दोषी को सजा मिलती, लेकिन अब तो दोषी पूरे गांव का वही हो गया जिसने ये शरारत की है, जो 20-30 घरों के नाम बदनाम किए हैं उसने। तो हम तो यही कहेंगे कि पुलिस अपनी कार्रवाई अच्छे से करे और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चलिए, तो फिलहाल जो है गांव के लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि आरोपी जो है उसे जल्द से जल्द पुलिस को पकड़ना उसे चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे गांव को इस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। रोष है काफी गांव के अंदर और जगह जगह पर इस तरह की जो घटना हुई है उसकी चर्चाएं जो है, क्योंकि गांव की कई गलियों में इस तरह से पर्चे फेंकता हुआ जो कार चालक है वो कैद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।